हेलो एवरीवन, मैं वापस से शिक्षा चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए ले करके आई हूँ एक छोटा सा मगर पूरा एक कंप्लीट पैकेज। हम स्टार्ट करते हैं। ये है भाषा का विकास, भाषा विकास का अध्यापन एवं अधिगम और अर्जन। मतलब भाषा विकास का अध्यापन के अंतर्गत अधिगम और अर्जन किस प्रकार से किया जाता है, वो क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको मैं शॉर्ट इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको जितना ज़रूरत है आप वो सारा चीज़ एक ही जगह पे मटेरियल पा लो। बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसा मानती हूँ। ओके, तो हम पढ़ते हैं। भाषा संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो है भाषा संप्रेषण। संप्रेषण मात्र नहीं है, ये केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, यह समग्रतावादी से ज्ञान का सृजन करती है। समग्रतावादी से ये ज्ञान का सृजन करती है, मतलब हर तरीके से ये ज्ञान को अर्जन करने का काम करती है। ओके, हमारे संज्ञान, सोचने की क्षमता हमारे संज्ञान को बढ़ाने का काम करती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि भाषा हमारा केवल विचारों का आदान प्रदान करना नहीं होता, हमारे आसपास का सृजन भी करता है। मतलब हम अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को कैसा दिखा पा रहे हैं, अपनी जैसे सोसाइटीज़ में बटा रहता है मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो उनके बात करने का भी जो तरीका होता है, संप्रेषण करने का तरीका जो होता है, वो भी मतलब हम लोगों को इसमें बहुत मतलब प्रभावित करता है और हम लोगों को समाज में एक स्थान प्रदान करता है। हमारे संज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। अब हम कभी विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो सामने वाला हमको कैसा बता रहा है, क्या चीज़ सिखा रहा है, वो शिक्षा के माध्यम से, यदि हमारे टीचर्स हैं उन लोग क्या सिखा रहे हैं, वो सारा चीज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है। ओके, अब है देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर है कि भाषा के विभिन्न रूप हैं। अब इसके रूप पूछता है कितने रूप हैं, तो इसके 3 रूप होते हैं भाषा के। ओके, पहला है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब आप अपनी माता से जिस भाषा को सीखे हैं उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। वो कोई सा भी लैंग्वेज, कोई सी भी बोली हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई वैसा हो। सेकंड है राष्ट्रभाषा। आपको मैं एक बात राष्ट्रभाषा के बारे में बता दूं कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। तो राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र में, ज़रूरी नहीं हमारे राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जिसको मान्यता प्राप्त रहती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राज्यभाषा। राज्यभाषा क्या है? राज्यभाषा हमारी हिंदी है। हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो राज्यभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद याद रखिएगा, 343 अनुच्छेद और उसका 1 में लिखा हुआ है कि धारा 1 में लिखा हुआ है, 343 अनुच्छेद की धारा 1 में लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी क्या है? राज्य भाषा है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी क्या है, राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा, तो आपको क्या चीज़ में टिक लगाना है? राज्य भाषा में। ओके, नेक्स्ट देखिए त्रिभाषा सूत्र। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए त्रिभाषा सूत्र है 1946 से लेकर 66 तक। ठीक है, 1946 से लेकर 66 मतलब 20 साल। 20 साल का क्या चला? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या है? अब देखिए कोठारी आयोग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, हालांकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है कोठारी आयोग, मगर हमको अभी इसके अंदर जितना जानना है मैं वो बता देती हूँ। इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना करके दूंगी। ओके, तो सबसे पहले कोठारी आयोग में हम लोग भाषाओं को 2 तरीके से देखते हैं। हाँ, मतलब अपने इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी हमारी भाषाएं उनको हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। पहला मातृभाषा, जिसको प्रथम वर्ग में रखा जाता है हिंदी में, और मतलब हमारे इंडिया की बात यदि हम लोग कह रहे हैं तो कि हमारे इंडिया में
ऐसा कह सकते हो कि मातृभाषा को प्राथमिक भाषा कहा जाता है। द्वितीयक भाषा हमारा क्या है, जनरली इंग्लिश होता है, इंग्लिश, या फिर हम लोग कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश, वो सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। और थर्ड जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यदि इंग्लिश नहीं है तो वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो भी होगा हमारा वो। ये क्या हो गया हमारा, मतलब यहाँ के हिसाब से जो आप भाषाओं का यूज़ करते हैं। और हम नॉन हिंदी, मतलब नॉन हिंदी भाषा, अब नॉन हिंदी की भाषा क्या है, पहला मैंने लिखा है मदर टंग, मातृभाषा, MT का मतलब होता है मातृभाषा, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ये क्वेश्चन में पूछेगा कि जो हिंदी भाषाओं के अंतर्गत नहीं लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसमें सबसे प्रथम क्या होता है, मदर टंग होता है। द्वितीय क्या होता है, वो हिंदी होता है। और तृतीय क्या होता है, या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा या फिर आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कोठारी आयोग के अंतर्गत, कोठारी आयोग 20 साल का चला था, सन 1946 से लेकर 1966 तक, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, अब हम लोग आगे की पॉइंट में बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन हम लोग कैसे कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं भाषा का अर्जन करने। पहला तरीका है हमारा शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है। शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, हमारे शिक्षा प्रणाली के हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, तो हमें भाषा अर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। हम बच्चे से ही, हम सब कहते हैं ना कि परिवार हमारा सबसे पहला, मम्मी पापा ही हमारे जो शिक्षक होते हैं, तो वो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम वो लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। इसके लिए किसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दूसरा है सहजता से पर्यावरण से सीखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं, फर्स्ट में हम माता पिता को रखते हैं, सेकंड में फिर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो समाज होता है, दोस्त तैयार होते हैं, हम उनसे भाषा सीखते हैं, बात करने का तरीका हर कुछ सीखते हैं। ओके, फिर है थर्ड पॉइंट, देखिएगा अपना थर्ड पॉइंट है विभिन्न भाषाओं को सीखने में समर्थ होते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखने में समर्थ होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो जैसे आसपास में ज़रूरी नहीं है कि हमारे माता पिता जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा मतलब इस्तेमाल में किया जाएगा। आसपास में यदि कोई और भी लैंग्वेजेस बोला जाता है, जैसे कोई बंगाली बोल रहा है या कोई ऐसी फैमिली है जो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड को यूज़ करी, तो बच्चा कंटिन्यूस सुनता है तो उसी भाषा को सीखने और उसको अज्यूम करने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है अचेतन प्रक्रिया है। ये अचेतन प्रक्रिया है, चेतन की प्रक्रिया नहीं है, मतलब कॉमन है ये कोई भी करेगा ही करेगा, जरूरी नहीं कि वो जानबूझ करके सीख रहा है, नहीं, वो सीख जाता है, ये अचेतन प्रक्रिया। ओके, पांचवा पॉइंट देखिएगा, ज्यादातर संबंध मातृभाषा से संबंधित होता है। इसका संबंध ज्यादातर किससे होता है, मातृभाषा से संबंधित होता है, मदर टंग से होता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अर्जन तो जान गए, अब हम जानेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। अब ये अधिगम कैसे होता है, देखो, भाषा एक अर्जित प्रक्रिया है, विरासत में प्राप्त नहीं होती है भाषा। अब देखो, अधिगम में भाषा जो है ना, अधिगम में भाषा, इसको हम एक अर्जित प्रक्रिया है, ये विरासत में प्राप्त नहीं होती, मतलब माता पिता से आपको प्राप्त नहीं होगा। माता पिता मान लो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलते हैं या बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ आपको इंग्लिश भाषा सिखाया जाता है, हिंदी सिखाया जाता है, संस्कृत बताया जाता है। तो ये क्या है, एक अर्जन प्रक्रिया है। अब अधिगम हम जिसको बोल रहे हैं, लर्निंग, जिसको लर्न करना, जिसको सीखना, तो वो भाषा उस तरीके की हम अर्जित करते हैं, वो विरासत में प्राप्त नहीं होती है। ये बात को आप देखिए, कितना अच्छा डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है। अर्जन जो है, भाषा का अर्जन, हम क्या कर रहे हैं भाषा को अर्जित करने के लिए, नॉर्मली हम सीख जा रहे हैं, अचेतन मन से सीख जा रहे हैं। घर का लैंग्वेज जो है ऐसा पकड़ के चलिए वो है, लेकिन हम घर के आसपास नहीं सीख पाते जिस भाषा को, स्कूल जाना पड़ता है सीखने के लिए, वो हमारा क्या है, अधिगम है। भाषा पर्यावरण से तो आती है, इसमें ऐसा भाषा को लिया जाता है जिससे बच्चा सुनकर समझ सके। भाषा पर्यावरण से तो आती है, मतलब आसपास के वातावरण में
कई लोग उस भाषा को बोल रहे होते, लेकिन इसे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चा उसे सुने ना तो आसानी से समझ सके, मतलब उसको समझा समझा के सिखाया जाता है किसी भी लैंग्वेज को। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस भी पूछता है, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ओके, तो अभी मैं बताऊं, ये अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये अचेतन प्रक्रिया है, मतलब बच्चा शुरू से ही माँ बाप के साथ रह करके सीख जाता है। ये चेतन प्रक्रिया मतलब सीखना पड़ता है उसको। इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज इंडिया के लिए तो मैं यही बात कहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ता है बच्चों को। यदि माँ बाप बोल रहे हैं तो वो अचेतन प्रक्रिया होगी, लेकिन जब वो स्कूल जाएगा तो उसको और भी लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत जनरली एक तरीके से देखा लुप्त होने वाला एक भाषा है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो अधिगम है, और जो घर में सीखते हैं वो अर्जन है। ओके, प्राकृतिक होती है, ये प्राकृतिक होती है और ये नियमबद्ध होती है, इसमें नियम होते हैं, ठीक है। परिवेश इसमें महत्वपूर्ण होता है, इसमें क्या है, परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें परिवेश महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके सिखाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बस ये थोड़ा सा और है जिसमें कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे एग्जाम में आने के लिए। जीन पियाजे ने अभी देखो भाषा के बारे में क्या कहा है। जीन पियाजे का बात यहाँ पर देखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का भाषा के विकास में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे के समझ में, बच्चा क्या समझ पा रहा है, विकास का, समझ के विकास का मतलब सोचने समझने की क्षमता का विकास का भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम बच्चे को सिखाते हैं आप ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, हम किसी पर्टिकुलर भाषा को यूज़ करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा सारी चीज़ों को सीखता है, बहुत अच्छे से अर्जन करता है। कैसे कर पाता है, उसको जब भाषा का समझ हो जाता है, किसी भाषा को समझता है, तब वो कर पाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण प्रभावित करता है ये, ठीक है। क्या करता है, भाषा ही बच्चे के समझ के विकास का, सोच समझने की क्षमता का पूर्ण तरीके से विकास करता है। आत्म केंद्रित वार्ता में जोर दिया जाता है, आत्म केंद्रित वार्ता में जोर दिया जाता है, मतलब जीन पियाजे ने बताया है, आत्म केंद्रित वार्ता जो बताया है ना, जीन पियाजे ने बताया है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि जीन पियाजे ने भाषा में कौन सी वार्ता पर जोर दिया है, तो आत्म केंद्रित वार्ता पर जोर दिया है, ठीक है। आत्म केंद्रित वार्ता पे जीन पियाजे ने जोर दिया है। ओके, अब हम देखते हैं लेव वाइगोस्टिक के अनुसार क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सामाजिक अंतरक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने माना है कि भाषा के लिए सामाजिक अंतरक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो 2 से 3 साल में निर्देश देते हैं, स्वयं को निजी भाषा हेल्प करता है उस चीज़ के लिए, और बच्चे के विकास में भी वो उपयोगी माना जाता है। अब मैं एक एक लाइन समझाती हूँ। सामाजिक अंतरक्रिया सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब समाज के साथ इंटरेक्शन करके जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आप तरह तरह की भाषाओं को जान पाते हैं, तो लोगों से ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2 से 3 साल के बच्चे की बात इन्होंने कहा, तो 2 से 3 साल में निर्देश देते हैं। हाँ, बच्चे क्या करने लगते हैं, हम जो भी बच्चों को निर्देश देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बोलते हैं, वो करते हैं, हमको वो चीज़ करके देते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को कहोगे कि वहाँ पेन रखी है, उसको उठा करके लाओ भाषा के माध्यम से, तो बच्चा उस चीज़ को करके देगा और वो स्वयं को भी निर्देश देना चालू करता है। जैसे भाषा के माध्यम से, ये पेन है, हाँ ये बुक है, हाँ ये बुक है, मुझे याद रखना है कि ये बुक है, तो ये इस तरीके से स्वयं को निर्देश देता है। हम भी निर्देश देते हैं, उससे भी सीखता है, स्वयं को भी निर्देश देता है। निजी भाषा इसमें हेल्प करता है। अब ये निजी भाषा ही हेल्प करता है उसके लिए, है ना, जिस भाषा को उसने सीखा है घर पे, वो भाषा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए और उसी के अकॉर्डिंग वो सीखता है। बच्चे के लिए विकास में वो महत्वपूर्ण है। अब नोम चोमस्की, देखिए इसको, नोम चोमस्की
नोम चोम्स्की ने क्या कहा है भाषा के लिए? देखिए, प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। ये देखिए अचेतन प्रक्रिया है, हमने पढ़ा है, तो हम इस बात को मानेंगे। ठीक, कि देखिए इन सभी लोगों ने ना बहुत अच्छा बात बताया है। इसको हम लोगों के ना हर में अलग अलग है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि किस में क्या है। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने नोट किए। भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा की अर्जन की क्षमता, भाषा की अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है? चॉम्स्की। लिखिएगा चॉम्स्की से संबंधित कौन सी क्षमता है? तो भाषा अर्जन की क्षमता है। स्किनर से अनुकरण करने की क्षमता से संबंधित होती है। स्किनर से अनुकरण करने की क्षमता संबंधित है। स्किनर से कौन सी क्षमता संबंधित है? अनुकरण करने की क्षमता संबंधित है। वाइगोस्टी ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। वाइगोस्टी ने क्या किया है? भाषा विकास का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्रस्तुत किया है। मतलब वो सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है। वाइगोस्टी ने ऐसा कहा है। ठीक है, समाज से कोरिलेट करा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक अंतर प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किन्होंने कहा है? वाइगोस्टी ने कहा है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा है? कि आत्म केंद्रित होता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि वाइगोस्टी ने भाषा विकास का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को प्रस्तुत किया। वाइगोस्टी ने भाषा विकास में। ठीक है, अब देखिए आप संप्रेषण क्या है मैंने बता दिया, विचारों का आदान प्रदान। तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, प्रकार्य है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रकार्य है, कार्य नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी।